हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है और भविष्य में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। सो ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। और चिल्ड्रन जो हो जाते हैं लाइक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चे ही देश का भविष्य है। तो बच्चे के भविष्य को संवारना मतलब देश के भविष्य को संवारना है। So we'll try to understand and extract the most important point for the PT and मेंस एग्जामिनेशन फॉर द यूपीएससी एंड अदर स्टडी एग्जामिनेशन, राइट। सो चलिए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस आर्टिकल सेज। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि भाई साहब विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखने का 20 नवंबर को, समझ में ये बात। और भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला वैश्विक दिवस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बाल दिवस पर हम सब अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्यों का जश्न मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया था। तो कब घोषित किया था, क्वेश्चन लिया जाएगा यूपीएससी के पीटी में कि कब घोषित किया था। आपको ईयर याद होना चाहिए। लाइक बोल देंगे कि भाई साहब 1974 में किया है या 1994 में किया है, तो नहीं, 1954 में किया है। विश्व बाल दिवस यूनिसेफ का बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला वैश्विक दिवस है। तो यूनिसेफ, मैंने अभी बताया आपको, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बॉडी है और बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है, पता होना चाहिए आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी यूपीएससी एग्जाम। बच्चों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके कल्याण की बात की जाती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है, ताकि बच्चों का कल्याण किया जा सके। भारत में इस वर्ष यूनिसेफ ने मानवता को बढ़ावा देने के लिए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। बहुत बढ़िया है हमारे इंडिया के लिए। इट्स लाइक काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो अगर इंडिया का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाना हो विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, देन यू कैन यूज दिस पॉइंट। आगे देखते हैं। यूनिसेफ का कहना है कि हमारा हर बच्चा, ठीक है, और हमारे हर बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, खुशहाली का सपना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, राइट। यूनिसेफ ने ऐसी मजबूत नींव रखी है जिससे कि बच्चों का उनके बेहतर स्वास्थ्य हो सके, ठीक है, उनके लिए पोषण की व्यवस्था की जा सके, ठीक है। विश्व बाल दिवस के दिन इस बात को पहचानने का भी समय है कि हमारे बच्चों के सामने कितनी बड़ी चैलेंजेस से चुनौतियाँ हैं, राइट। लाइक काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक साइबर क्राइम हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, राइट। तो चलिए, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, 20 नवंबर महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि इस समय संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं जिसको, की महासभा ने सिफारिश की थी कि सभी देश, ठीक है, एक सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाए, लाइक यूनिवर्सल बाल दिवस की स्थापना करें, जिससे बच्चों के बीच में विश्वव्यापी भाईचारे की भावना और उनके उनके अंदर ये समझ आए, ठीक है। इट्स लाइक इंटरनेशनल और वही यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना एक दूसरे के अंदर जागृत हो। उसके बाद 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई क्योंकि इस दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल दिवस की घोषणा को अपनाया था। और इसी दिन 1989 में, तो 1980 ईयर एक और एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो कि 1989 में आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा होगा कई बार, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, इसी दिन क्या हुआ कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल दिवस, ठीक है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया था, ठीक है। सो बाल अधिकार का कन्वेंशन, लाइक चाइल्ड का जो राइट्स है उसके ऊपर एक कन्वेंशन, उसको भी अपनाया था। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1990 में क्या हुआ, सिर्फ विश्व बाल दिवस उस तिथि की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, और इस तिथि की वर्षगांठ पे 1990 से बाल दिवस मनाया जा रहा है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र सभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा पत्र और कन्वेंशन को अपनाया था। तो 1990 से ये अपनाया गया था और उसी से तब से ये बाल दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। यह कन्वेंशन इतिहास में सबसे तेजी से और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। इस कन्वेंशन ने क्या बच्चों को देखने और उसके साथ व्यवहार करने के तरीकों को बदल दिया है। कन्वेंशन की अभूतपूर्व स्वीकृति स्पष्ट रूप से बच्चों में अधिकारों को बढ़ाने की बात की गई। अच्छी अच्छी बात इसमें की गई, जो सारी लिखना चाहे वो लिख सकते हो। मानवाधिकार संधि गई बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, हिंसा से सुरक्षा, भेदभाव ना करें बच्चों को और उनका ठीक ठाक ध्यान
विश्व बाल दिवस हम में से प्रत्येक को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया है और एक विश्व का निर्माण होता है। बच्चों का निर्माण मतलब देश का निर्माण मतलब भविष्य, विश्व का निर्माण, राइट। अब ये महत्वपूर्ण बॉडी आती है कि यूनिसेफ के रंग में रंग गए झाबुआ और धार के गांव। झाबुआ एंड धार दोनों के दोनों कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आउट ऑफ 55। विश्व बाल दिवस के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण इमारत में नीली रोशनी की जाती है। इस बार विश्व बाल दिवस पर राष्ट्रीय भवन, देखिए हमारा राष्ट्रीय भवन है, संसद भवन है और कुतुब मीनार और हावड़ा ब्रिज जैसी 230 प्रतिष्ठित स्मारक से लेकर संयुक्त राष्ट्र भवन की सारी इमारतें और 120 बाल देखभाल संस्था भारत में नीली रोशनी से रंगे जाएंगे। तो नीली इज a symbol for showing the affection and love towards the children। विश्व बाल दिवस और बाल अधिकारों के सम्मेलन के महत्व को चिन्हित करने के लिए ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में भी चार मीनार नीले रंग से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में, तेलंगाना में। कुतुब मीनार की बात करें तो दिल्ली में, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना। चलिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ और दार्जिलिंग की बात की गई है कि इसमें यूनिसेफ के उसको भी नीले रंग से रंगा गया है। विश्व बाल दिवस पर मध्य प्रदेश में 75 से अधिक प्रतिष्ठित इमारतें उनको भी नीला किया गया है। 13वीं सदी का राजशी स्मारक और भारत की शान बना उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में, याद रखना, उनको भी रोशन किया गया है। राजस्थान के जयपुर शाही हवा महल, तो हवा महल कहाँ पर है, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ने भी विश्व बाल दिवस पर नीले रंग का अद्भुत छटा बिखरेगी। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक महाराष्ट्र में एक टर्मिनल, इसको याद रखिएगा, टर्मिनल ट्रेन स्टेशन और यूनेस्को के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे नीले किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट जितने भी नाम आएंगे MPPSC के PT के लिए और UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अब यूनिसेफ क्या है, ये इंटरनेशनल बॉडी है। मैंने पहले बताया कि UPSC ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिसेफ बेसिकली क्या है, यूनिसेफ अपने हर कार्य में हर बच्चे के अधिकार और भलाई को बढ़ा देने का काम करती है, ठीक है। अपने सहभागियों के साथ यूनिसेफ 190 देशों में कार्यरत है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 190 देशों में लगातार काम करती आ रही है ये बॉडी। ये संस्था हर जगह हर बच्चों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से काम करती है और सबसे विशेष ध्यान उन बच्चों को देती है जो सबसे ज़्यादा वंचित जोखिम में हैं, ठीक है। और यूनिसेफ की रणनीति योजना 2022 से 25 है, जो कि हर जगह से भी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करती है, जिसे यूनिसेफ की अनारक्षित प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ठीक है। कमिटमेंट टुवर्ड्स द फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इट्स लाइक वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका मकसद दुनिया के बच्चों और किशोरी के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें बेहतर ज़िंदगी देना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। तब से ये बड़ी काम करती आ रही है। पोलैंड के एक डॉक्टर जिसका नाम था लुडविक राशमन, तो लुडविक राशमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, पोलैंड में की गई थी। इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, लुडविक राशमन के द्वारा, ठीक है। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं का आपातकालीन स्थिति में भोजन और व्यवस्था सेना उपलब्ध कराना था। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट जब यूनिसेफ के बारे में लिखना हो तो क्यों बनाए गए थे, इसका बैकग्राउंड दे सकते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन लिखोगे जब किसी भी क्वेश्चन का, तब ये चीज़ लिख सकते हो कि इन दी वैक ऑफ द 19 जब 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और इसके बीच में काफ़ी स्थिति खराब हुई थी बच्चों और महिलाओं की, और इसी चीज़ को निपटने के लिए, बच्चों के और माता बहनों का ध्यान रखने के लिए इसकी स्थापना की थी, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछते हैं, स्टेट व्यू, दूसरे एग्जाम में। 1950 में यूनिसेफ ने के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया था, ठीक है।
परमानेंट बॉडी बन गई थी 1953 में, और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया था और अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रखा गया है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वाला चिल्ड्रन करके पूरा इसका नाम रखा गया है। लेकिन संक्षिप्त नाम यूनिसेफ ज़्यादा प्रचलित है। यूनिसेफ को साल 1965 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में। अब देखो, जलवायु परिवर्तन होने के कारण 1 अरब से अधिक बच्चों पर जोखिम पड़ रहा है। अब यूनिसेफ की रिपोर्ट भी निकलती है कि अनुसार दुनिया भर में 1 अरब से अधिक बच्चों के ऊपर, जो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं वर्ल्ड में, उनके ऊपर जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया के बच्चों में लगभग आधी आबादी इस गंभीर समस्या का सामना कर रही है, और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और लगातार जैसे कि तूफानों में बच्चों अपने आप को स्कूल ना जा पा नहीं जा पाते हैं, वो गंभीर कुपोषण वगैरह हो जाते हैं, कमजोरी हो जाती है, उनको तकलीफ उठाना पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए, राइट। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती है। इसके अलावा बहुत यू नो बहुत से बच्चों को अनेक बार विस्थापित होना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर परिवार से वो बिछड़ जाते हैं। इस स्थिति में शिक्षा वो ठीक से नहीं ले पाते हैं, ठीक है, अपनी जो कम्युनिटी, अपने समुदाय, उससे भी दूर हो जाते हैं, तो उनका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो भारत में बेहतर है बच्चों की स्थिति। ऐसा कहा जाता है कि भारत में कुछ वर्षों में विकास के वैश्विक मानव डेवलपमेंट की बात करते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ठीक ठाक स्थिति है बच्चों की। सराहनीय योगदान दिया है भारत में, गरीब हट रही है धीरे धीरे, साथ ही साथ नवजात शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। अधिकतर महिला का प्रसव अब जो ठीक ठाक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी हो रही है, सुरक्षित वातावरण और परिवेश मिल रहा है, पहले की तुलना में ठीक ठाक स्थिति है। ठीक है, यही नहीं, पहले की तुलना में अब स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में भी काफ़ी कमी आ रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल चले हम जैसे स्कीम का फ़ायदा है, मिड डे मील जैसी स्कीम का फ़ायदा, ये दोनों स्कीम कोट कर सकते हो जब आप मेंस कैंसर राइटिंग करते हैं तो। ठीक है, जो विश्व की एक आबादी का लगभग छठा हिस्सा है, 1/6 है। ठीक, भारत में अन्य देशों की तुलना में देखा जाता है दुनिया तो कि सबसे ज़्यादा किशोरी आबादी वर्तमान में 25 करोड़ के आसपास, और यहाँ के हर पाँचवा व्यक्ति जो कि 10 से 19 साल के बीच हैं। ठीक है, तो 25 करोड़ मतलब 25% के आसपास, मतलब 25 करोड़ सॉरी के आसपास बच्चे हैं, जो कि लाइक बच्चे हैं आबादी। और भारत को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस बात का लाभ मिल रहा है। यह यदि यह बड़ी संख्या में मौजूद किशोर आबादी सुरक्षित होंगे तो मतलब देश का कोई विकास होगा और शिक्षित होगी, स्किल्स वगैरह अच्छी। भारत और यूनिसेफ से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ष 1989 में वैश्विक नेता ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या किया, अपनाकर दुनिया के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई। और उस सम्मेलन में बताया गया था कि बच्चे कौन हैं, ठीक है, उनके सभी के अधिकार क्या हैं और सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, और सभी अधिकार आपस में जुड़े होते हैं, वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और अ, उन्हें बच्चों से नहीं छीना जाना चाहिए। बुनियादी सहयोग समझौता, भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है, संबंधों की शुरुआत जो कि चिन्हित करने वाले बुनियादी सहयोग समझौता पर 10 मई 1949 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र, भारत का पहला पेनिसिलिन प्लांट 1940 में पिपरी में स्थापित किया गया। पिपरी भी मध्य प्रदेश में ही है। यह औषधि और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सबसे पहला सार्वजनिक उपक्रम था। यूनिसेफ ने उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पर्सपेक्टिव से, कि पिपरी नामक वहाँ की जगह एक औषधि और फार्मास्यूटिकल की स्थापना की गई थी। उसमें किस इंटरनेशनल बॉडी का सहयोग रहा था, यूनिसेफ का। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मदद भी दी है। 1954 में यूनिसेफ ने भारत सरकार को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने में मदद की थी, और 10 वर्षों में यूनिसेफ की सहायता वाले भारत में 13 प्लांट थे। क्या बात है, 10 मतलब 13 प्लांट के आसपास में सहायता मिली यूनिसेफ से। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और सहयोग दिया यूनिसेफ ने तो हम आज भारत पूरे विश्व में फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री द वर्ल्ड बन चुका है। पोषण को बढ़ावा देने के लिए WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, 1948 में ये बनाया गया था, राइट। और फाओ के सपोर्ट से, फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में, दोनों का पूछा जा चुका है MBBCS में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आई थिंक ये 1940
5 के आसपास बनाती है, बस उसको चेक कर लीजिए। बट रो मटेरियल में इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इनके दोनों के सपोर्ट से 1963 में यूनिसेफ ने राष्ट्रव्यापी पोषण कार्य की शुरू किए और के लिए करने के लिए भारत सरकार के साथ काम किया उन्होंने। और नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं बहनाएं, उन सब के लिए स्वास्थ्य और शोषण में सुधार करने के लिए 1975 में, ठीक है, IECDS योजना की शुरुआत की गई थी। और अब इस दिनों का योजना 4 करोड़ से अधिक बच्चे उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। जल क्रांति 1970 के दशक में भारत सरकार को स्थानीय रूप से मजबूत और आसान रख रखाव वाले हैंडपम्प की जरूरत थी। मतलब हैंडपम्प की शुरुआत की गई थी 1970 के दशक में, कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने। फिर भारत की एक है, तब यूनिसेफ ने भारत की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, इंडिया मार्क सेकंड बनाने का काम किया उन्होंने। मतलब जल के क्षेत्र में यूनिसेफ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा की। फिर स्वच्छ भारत मिशन में 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन में 10 करोड़ से घरेलू शौचालय उपलब्ध कराएं, जिसमें 52 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है। यूनिसेफ स्वच्छ भारत मिशन का भागीदार रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेते कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया उसमें क्या यूनिसेफ इसका भागीदार रहा है, तो यस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।